audio jungle. नमस्कार, मैं पूनम घोष, नजर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से वादा खिलाफी की और दिल्ली नगर निगम में ठेकेदारी प्रथा लागू करने के लिए जो चाल चली उसकी खिलाफत दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के हजारों कार्यकर्ता सिविक सेंटर पहुंचकर दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय के कार्यालय के आगे बैठ गए। कमला मार्केट के एसएचओ अभिजीत सिंह ने पहुंचकर कर्मचारियों के हित को देखते हुए दिल्ली के मेयर से मिलवाया। क्यों ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं, देखते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय राजकुमार दिगान जी, हमारी कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी, एक्टिव साथी, जागरूक हमारे कर्मचारी भाई बहनों, जो हम आज यहाँ जताने आए हैं। आज सिर्फ हमने शैली ओबेरॉय जी को ये जताना है कि जो ये आप कर्मकांड हमारे कर्मचारियों के खिलाफ शुरू कर रहे हो, ये कर्मकांड को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑटो टिपर आपने दिए कॉन्ट्रैक्ट पे 2-3 हजार की स्ट्रेंथ है और ड्राइवर काम कर रहे हैं 1000 और 1000 की घूस सीधा कॉन्ट्रैक्टर और आपके अधिकारी खा रहे हैं। सेम बात है या नहीं है? अभी पत्ते खोलता हूं इनके के स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में। डीसी कपिल साहब हमारे इधर आ जाओ। अगर मैं झूठ कहूं तो इस लड़ाई में वो आ गए ठेकेदारी प्रथा के। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर पे कर्मचारी लगाए जाते हैं उनमें आधे स्ट्रेंथ की तनख्वाह सीधे कॉन्ट्रैक्टर और एमसीडी के कर्मचारी खा जाते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका एक पक्का आपको सबूत देने के लिए तैयार हूं। यहीं पे एमसीडी जो चेक भेजती है 2000 कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट पे, वो जाता है उस कंपनी के नाम जो कॉन्ट्रैक्ट चला रही है और वो आगे 1000 लोग हैं तो 500 लोगों को सैलरी बांटते हैं और 500 लोगों की सैलरी सीधे खा जाते हैं। 92 बल्कि मैंने एक जगह देखा कि 86, 87 के भी 2 कर्मचारी मिले हैं लेफ्ट आउट। वो कभी पक्के नहीं होंगे, वो भी जाएंगे उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि वो शुरुआत इन्होंने कर दी है। सबूत के साथ सुन लो, जो हमारे लीडर पक्के होने का लेटर दिला रहे हैं, रेगुलर होने का, उस लेटर को ध्यान से पढ़ो हिंदी में। उसमें ये नहीं लिखा है कि आपको स्थायी नियमितकरण किया गया है, उस पे लिखा है अस्थायी। इसकी क्या चाल है? ये करंट वाला क्या माहौल है? 30,000 36,000। अब कोई धोखा खाने वाले नहीं, ठेकेदारी प्रथा भी नहीं चलेगी और जो लेटर मिलेगा हमको वो रेगुलर या स्थायी का मिलेगा। बस इसी इशू पे हमने बोलना है, बाकी हम किसी और इशू के लिए यहाँ नहीं आए। तो जब तक मेयर नहीं मिलेगी हमें, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। इंकिलाब हो जाइए, एक बैनर तले आके लड़ाई लड़िए और इन कर्मचारियों को ठेकेदारी की इस तलवार से कटने से बचाए। अगर ये ठेकेदारी यहाँ पे आ गई, क्यों नहीं इनको एरियल दिया जा रहा? क्योंकि टोटल हमारे साथ, इस समाज के साथ टोटल ये पार्टियां राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, सिवाय गुमराह करने के और कुछ नहीं हो रहा है हमारे साथ। अगर इनको ये पक्का तो का नाम लिया जाता है, आज ये समाज ठोकरों के अंदर रल के फिर दोबारा उनके चरणों में आकर के बैठ जाए। दोस्तों, ये ठोकरों के अंदर रला हुआ समाज हैगा। लीडरशिप पहचान लो अपनी, दिल से कहूँगा, सच कहूँगा। कर्मचारियों की समस्या को लेकर इन ना ठेकेदारी का एक आह्वान कर दिया सब कर्मचारियों को। तो तमाम संगठन है ये 12 के 12 दोनों। तो मेयर साहिबा की देखो हठधर्मी संगठनों से मिलना नहीं चाहती, कर्मचारियों की बात सुनना नहीं चाहती, समस्या सुनना नहीं चाहती। आज ये हठधर्मी है। देखो फिर हमने क्या किया? बिल्डिंग निगम के नाम से, सफाई सैनिकों के नाम से जब कोई दिक्कत आती है, सफाई सैनिक सबसे आगे रहो।
और जब समस्या आती है तो कोई सुनकर राजी नहीं, सुन मिलने के लिए भी नहीं है समस्या का समाधान। इस डेट तक अगर आपने मांग नहीं मानी तो इस डेट से हमारा आंदोलन शुरू हो जाएगा, हम नहीं मानेंगे फिर कोई भी बात। ठीक है साथियों, के सच्चे देसी हैं तो आज का बड़ा ज्वलनशील मुद्दा है, और जो वो मुद्दा है जिस पर आप यहाँ एकत्रित हुए हैं वो मुद्दा है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए दिल्ली में, जब लोकसभा के चुनाव है दिल्ली में, तो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि दिल्ली में जहां भी ठेकेदारी प्रथा है, जहां भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मेरी सरकार आती है तो सबसे पहले मैं उसको समाप्त करूंगा। आज आप देखिएगा कि कल 29 नवंबर को एक तुगलकी फरमान जारी हुआ, एक काला कानून जिसके आदेश पारित हो चुके हैं और जिसकी अध्यक्षा हमारी यशस्वी मेयर, जो दिल्ली की प्रथम नागरिक हैं, डॉक्टर शैली ओबराय जी ने एक प्रस्ताव पारित किया सिविक सेंटर में कि हम 6500 कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदारी प्रथा में रखने जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी इसकी घोर निंदा करती है और इस काले कानून को खत्म करने की पेशकश करती है। यदि इस काले कानून को खत्म नहीं किया गया तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी दिल्ली में आंदोलन करेगी और काम बंद हड़ताल करेगी। ये जो काला कानून, कौम का नुमाइंदा हूं मैं, अपने मजदूर का नुमाइंदा हूं, मेरी कौम पहले है और पार्टी बाद में। यदि मेरी कौम के ऊपर अत्याचार किया गया, मेरे परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया, और मुख्यमंत्री महोदय केवल 6000 की भर्ती नहीं है, अगर भर्ती करनी है तो 50,000 कर्मचारी की करें। पोस्ट खाली है दिल्ली की और वो सारी की सारी पोस्टर डंप हैं, उन पोस्टों को भरने का काम करें। माली लगाए, सफाई कर्मचारी लगाए, पियोन लगाए, चपरासी लगाए, लेकिन आपको भर्ती करनी पड़ेगी तो सरकारी भर्ती करनी पड़ेगी। आज हम दिल्ली के मेयर को, दिल्ली के प्रथम नागरिक को ये ज्ञापन देने आए हैं कि या तो हमारे ज्ञापन से आप समझ जाएं, अन्यथा दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील होगी, दिल्ली में चक्का जाम होगा, दिल्ली में सीवर जाम होगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के निगम प्रशासन की होगी। हमने तो आपको और ये एमसीडी में इसी तरह से मिला जाता है। बात करने के लिए इन्होंने तो बुलाया है। आप लोगों को पता है से ऑफिस के अंदर आकर मनमानापन नहीं करेंगे। नंबर SHO साहब ही ऑफिस हमारा है, हम यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। और सुनो, किसी भी जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में समय के अनुसार आए हम यहाँ, ठीक है, समय के अनुसार है प्लीज। और सर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो कर लिया आप लोगों की। नहीं, वो साहब कह रहे लॉ एंड ऑर्डर कोर कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार दिगान जी को दिल्ली पुलिस सहायता करने के लिए आई है ताकि मेयर साहब से मिलवा सके, क्योंकि मेयर जो है शैली ओबराय अपने हक और हकूक को समझ नहीं रही है, अपने लॉ को नहीं समझ रही है। इसलिए दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी के सभी पदाधिकारी यहाँ जो आए हुए थे, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस से रिक्वेस्ट की है दिल्ली पुलिस से कि वो मेयर से मिलवाए, अन्यथा गिरफ्तार करें हम लोगों को, ताकि हम किसी भी हालत में कर्मचारी हित को खराब नहीं होने देंगे। जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।